लद लद के, जिसको कहते हैं अबंडेंट फ्लावरिंग, इमेंस, खूब सारी फ्लावरिंग होती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग कैमेलिया का प्लांट की पूरी केयर देखेंगे और देखेंगे जब इसकी बडिंग होती है तब आप इसकी केयर क्या करेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है बडिंग से पहले क्या केयर करेंगे, क्योंकि बडिंग लाने के लिए भी आपको कुछ केयर करनी पड़ेगी। देखिए अभी जनवरी का महीना है और तमाम इसमें बड्स आई हुई हैं और धीरे धीरे करके ये खिल के खूब सुंदर फ्लावरिंग होगी इसमें। और तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि इस प्लांट की जब लीव सूखने लगे तब आपको क्या समझना है, तब आप क्या सोचेंगे कि प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, क्या धूप से सूख रही हैं, ओवर वाटरिंग से ड्राइनेस दिख रही है, या कुछ और है। तो आइए सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्लांट में फ्लावरिंग से पहले, बडिंग से पहले इनफैक्ट आप क्या केयर करेंगे। देखिए आपको बड से छोटी सी पेटल दिख रही है रेडिश कलर की, ऐसे ही ऑरेंज कलर के इसके फ्लावर्स आते हैं। मैं थंबनेल में वो डाल दूंगी, वो इसी प्लांट के फ्लावर्स है। तो इस प्लांट में बडिंग से पहले मतलब अक्टूबर के महीने में आपको खूब अच्छे से इसको फर्टिलाइज करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अक्टूबर में फर्टिलाइज करना शुरू करेंगे तभी ऐसी खूबसूरत बर्ड्स आएंगी। नवंबर में छोटी छोटी बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं और दिसंबर में ऐसे हो जाती हैं ये ऑलमोस्ट खिलने वाली हैं। जनवरी मिड तक ये सारी खिल चुकी होंगी। तो देखते हैं, इसको मैंने फर्टिलाइज किया था बैलेंस फर्टिलाइज़र से, और ये मेरा पेड़ है करीब 5 फीट टॉल है और ये है पुराना, करीब 16 साल पुराना है। थोड़ा स्लो ग्रोइंग है मगर ये 15 फीट तक ऊपर जाता है और बहुत खूबसूरती से फ्लावर करता है। एक श्रब टाइप में ग्रो करता है अगर आपने इसको ज़मीन पे लगाया है या बड़े कंटेनर में लगाया है। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके सॉइल में हम लोग क्या डाला है। इसकी सॉइल में हम लोग ने डाला है फर्टिलाइज़र बैलेंस, साथ में काउडंग मैन्योर डाला है और उसके साथ सरसों खली लिक्विड फॉर्म में डाला है। तो दोनों चीज़ें हो गई। सरसों खली बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, जो कंपोस्ट है या काउडंग मैन्योर है वो खूब सारा नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा इसकी रूट्स की ग्रोथ के लिए, इसकी लीव्स की, इसकी स्टेम्स की, इसकी पूरे प्लांट की वेल बीइंग के लिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम लोग डाल रहे हैं वो सब इसकी बडिंग में खूब हेल्प करेंगे। खूब फ्लावरिंग बडिंग में पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ चाहिए होती हैं। पूरा अक्टूबर में मैं 15-15 दिन में ये फर्टिलाइज़र को डालती रही हूँ सॉइल में, और इसके बाद नवंबर दिसंबर में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच सरसों खली रेगुलरली हर 15 दिन में डाली है। और वो है सरसों खली डिप कर देती हूँ पानी में गुड़ के पीस के साथ, फर्मेंट करके फिर उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में मिट्टी के चारों तरफ खूब सारा डाला है और ये खूब अच्छी ग्रोथ कर गया है प्लांट और खूब सारी बडिंग हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेड़ स्पेशली अगर छोटे हों तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। पानी तभी डालें जब टॉपलेट ड्राई हो जाए। लोकेशन, ये शेड लविंग प्लांट है, गर्मियों में स्पेशली इसको शेड ज़रूर प्रोवाइड करें, और विंटर्स में तो ये अच्छे से रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक इसकी खूबी है, इसमें कभी भी लीव्स शेड नहीं होती हैं, ये हमेशा एवरग्रीन रहता है। अगर ये प्लांट आप लाते हैं तो हमेशा ग्रीन दिखेगा आपको। अगर इसकी आधी आधी टिप्स ब्राउन होनी शुरू हो जाएं और धीरे धीरे बढ़ते रहें तो आप ये मत सोचना कि वो धूप से ख़राब हो रही हैं, हो सकता है वो फंगल अटैक हो। तो आप रेगुलरली जो सिस्टमिक फंगीसाइड होता है बेवेस्टीन, तो वो आप स्प्रे कर सकते हैं पूरे पेड़ पे, और साथ में सिस्टमिक है तो आप इसके सॉइल में भी डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। तो अगर आप सिस्टमिक फंगीसाइड डालते हैं इसकी सॉइल में तो वो पूरे सिस्टम में जाके प्लांट के अंदर तक जाता है, स्टेम्स के थ्रू, पानी के थ्रू, और वो फंगल अटैक से डील करने में हेल्प करता है। तो स्प्रे भी करें और फंगीसाइड से, और साथ में डालें भी सॉइल में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भी इन्फेस्टेशन आप चेक करते रहें, कभी स्पाइडर माइट्स आपको दिखें, छोटे छोटे टिप्स ख़राब हो रही हैं, मिली बग्स हैं, ज़रूर चेक करते रहें। लीफ के नीचे भी, स्पेशली टिप्स में और
जब मौसम बदलता है, जैसे गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, तब ये इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन होता है मिली बग्स का, एफिड्स का। जब इनमें फ्लावरिंग आती है तो वो आराम से 10-15 दिन तक फ्लावर्स चलते हैं और लद लद के, जिसको कहते हैं अबंडेंट फ्लावरिंग, इमेंस, खूब सारी फ्लावरिंग होती है अबंडेंस में, और पूरा पेड़ लद जाता है और धीरे धीरे करके वो झड़ने लग जाती हैं सारी जितनी भी ब्लूम्स हुई हैं। तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर लगाएं। पेरिनियल प्लांट है, एवरग्रीन, कभी भी झड़ेंगी नहीं पत्तियाँ। और ऐसी जनवरी फरवरी में आपके प्लांट्स में खूब सारी इमेंस फ्लावरिंग होगी, बड़े बड़े गुलाब जैसे फ्लावर, अलग अलग कलर के, पिंक, ऑरेंज, कई शेड्स इनके, हर कलर बहुत ही प्रिटी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।